YouTube चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैथ्स का एग्जामिनेशन है, बोर्ड एग्जामिनेशन है, मैं समझ सकता हूँ सभी के ऊपर प्रेशर होगा बहुत सारा, बट कोई नहीं, आप लोगों के इस प्रेशर को अभी थोड़ा सा कम करेंगे हम। मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी डिटेल्स बनाई है जिससे आपका प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। आप लोग जिस भी तरीके से, जिस भी अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर रहे हैं, मेरा जो पैटर्न है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। इसमें मैंने ब्लूप्रिंट भी बनाया है, मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारा मटेरियल सेलेक्ट करके आपकी चीजों को इजी बनाया है। आइए देखते हैं कि आपकी चीजें किस तरह से आसान हो सकती है। तो शुरू करते हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए खूब सारे चैप्टर्स, कहां से कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का उठ करके आएगा, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। पूरी वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस पैटर्न का क्वेश्चन होगा, किस चीज को आप कितनी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ के ब्लूप्रिंट पे। ये आप लोगों का हो गया ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट आपके पास में सबसे पहले हम समझते हैं कि कितने मार्क्स के कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एमसीक्यूज की अगर हम बात करें तो एमसीक्यूज हमारे पास आने वाले 20 क्वेश्चन, 1 मार्क ईच, टोटल मार्क्स हो गए आपके पास में 20। अगर हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो 5 क्वेश्चंस आपके पास में होने वाले हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, टोटल मार्क्स हो गए आपके 10। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो 6 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 3 मार्क्स ईच, टोटल मार्क्स हो गए आपके पास में 80। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, लॉन्ग क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस होंगे, 5 मार्क्स के ईच और 20, टोटल आपके पास में 20 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट, केस बेस्ड स्टडीज। मैथ्स की केस बेस्ड स्टडीज इतनी आसान नहीं होती है, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स के हम इजीली कर लेते हैं, वैसे मैथ्स की केस बेस्ड स्टडीज थोड़ी सी टिपिकल आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हमें ये पता हो कि केस बेस्ड स्टडीज के क्वेश्चन किन चैप्टर्स में से आ रहे हैं, तो हमारे लिए काफी इजी होगा कि हम उसको क्रैक कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए मैंने एक डेटा बनाया जो कि 100% गारंटीड है कि केस बेस्ड स्टडीज इन्हीं चैप्टर्स में से आएगी। मैं आपको श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि इसके अलावा केस बेस्ड स्टडी कहीं से भी नहीं बन सकती है। केस बेस्ड स्टडीज के ऊपर अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो आप जिन भी ऑथर की बुक यूज कर रहे हैं उसमें सबसे पहले आप देखें एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्टैटिक्स। इसमें से गाइस जो मेरी गट फीलिंग कहती है, जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि या तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एरिया रिलेटेड टू सर्कल और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इनमें से इसके अलावा आप अगर देखना चाहें तो एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला केस भी देख सकते हैं, जिसमें से आपके पास केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप केस बेस्ड स्टडीज पे मेहनत कर रहे हैं तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही है कि आप इसके अलावा किसी चैप्टर पे ना जाएं। इनमें से पूरी केस स्टडीज कवर होती है गाइस। टोटल केस स्टडीज 12 मार्क्स की है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, जो कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, हमें अगर केस बेस्ड स्टडीज पे मेहनत करनी है तो एप्लीकेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिक्स, इन 5 चैप्टर्स पे ध्यान से प्रैक्टिस करके जाना। उसके अलावा अगर हम एमसीक्यूज की बात करें तो गाइस सबसे ज्यादा एमसीक्यूज हमारे पास चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, चैप्टर 1 रियल नंबर्स, चैप्टर 3 आपके पास में लीनियर इक्वेशन, चैप्टर 5 आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 6 ट्रायंगल्स, चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर 14 स्टैटिक्स। इनमें से सबसे ज्यादा आपके पास एमसीक्यूज बनेंगे, तो इनके एमसीक्यूज को जरूर पढ़ करके जाएं, क्योंकि ये एमसीक्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम 2 मार्क्स क्वेश्चन की बात करें जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें आपके पास में ये आ सकता है रियल नंबर में से, जो कि मैंने आपको बताया था, √5 रेशनल और इरेशनल, 2 + √3 रेशनल और इरेशनल, जितने भी रेशनल और इरेशनल प्लस एचसीएफ और एलसीएम वाले वो क्वेश्चंस आप 2 नंबर में प्रिपेयर करके जाएं। डेफिनेटली मैं आपको कह रहा हूं उन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा हम बात करें चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आपके पास डिस्टेंस फार्मूला का क्वेश्चन आ सकता है, स्पेशली एक्सरसाइज 7.1 के जो लास्ट के क्वेश्चन है 8, 9, 10, 11, जो लास्ट के क्वेश्चन है उनको गाइस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। अगर 7 चैप्टर में से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से कुछ आया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन वहीं से आना बनता है। इसके अलावा आप सेक्शन फार्मूला भी अच्छे से कर सकते हैं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसके अलावा अगर हम सर्कल्स की बात करें
तो सर्कल्स चैप्टर में से भी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमारे पास में आता है, जिसमें आप या तो सर्कल्स की जो 10.2 थ्योरम है उसको इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आने लगा। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर उसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो अगर बेसिक वाले बच्चे हैं, अगर बेसिक का पेपर दे रहे हैं, स्टैंडर्ड का दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत टिपिकल आ सकता है, बेसिक का दे रहे हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि फर्स्ट से लेकर के 9 क्वेश्चन तक के अंदर से ही एक क्वेश्चन पेपर पैटर्न में उठ करके आएगा, अगर बेसिक में से क्वेश्चन आता है तो। उसके बाद हम चलते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल का आ रहा है। उसके लिए गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सबके फॉर्मूले पता हो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क, इनके सबके फॉर्मूले गाइस आपको पता होने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। आई 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में से आ रहा है, एक चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में से आ रहा है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में से जो क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है वो क्वेश्चन आप या तो ग्राफ को प्रूफ करने का आ सकता है, ग्राफ पे आपको ये पता होना चाहिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस, इनकी तीनों की कंडीशंस याद करके जाना गाइस। उसके बाद में आपके पास आता है चैप्टर 5 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से सम वाले चैप्टर में से चैप्टर सम वाली जो एक्सरसाइज है उसमें से चैप्टर 3 का क्वेश्चन आ सकता है। तो वो आप ध्यान रखें कि जो सम वाली एक्सरसाइज है उसको अच्छे से करके जाएं। उसके बाद सर्कल्स की हम बात करते हैं। सर्कल चैप्टर में से जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं वो 3 मार्क्स के अंदर आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को पता है ये लास्ट वाली एक्सरसाइज के जितने भी प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है वो हमें अच्छे से करना है। स्टैटिक्स में मीन, मीडियन एंड मोड पे आप ध्यान दें। जितने भी मीन, मीडियन, मोड के क्वेश्चंस है, जैसे एक बिलो देन सीरीज, मोर देन सीरीज, इन वाली सीरीज पे बड़ा क्वेश्चन एक आने का बन सकता है, तो उस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद हम चलते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चंस में जो मुझे अब की बार पॉसिबिलिटीज लग रही है वो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। स्टैटिक्स में से आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे काम करना चाहिए, मिसिंग फ्रीक्वेंसी अच्छे से करके जाएं। उसके अलावा प्रूफ बीपीटी एंड रिलेटेड क्वेश्चंस, बीपीटी से रिलेटेड बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है वो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अच्छे से करके जाने हैं। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों में टिपिकल ये भी पॉसिबल है कि क्वेश्चन बुक के बाहर से आए, तो उस पे भी आपको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। ट्रिग्नोमेट्री एज यूजुअल, ट्रिग्नोमेट्री के बड़ा क्वेश्चन प्रूफ दैट में से आ सकता है और उसके बाहर से भी ये लोग कोई क्वेश्चन सीबीएसई डाल सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में बहुत टिपिकल क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की जरूरत है। उसके बाद हम बात करते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। चैप्टर नंबर 3 से आपके पास में जो आने वाला है वो है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन। गाइस ये गलती ना करें, सिलेबस से वो जरूर कट गया है लेकिन बहुत सारे पैटर्न के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रहा है, तो आप लोगों को ये सारी चीजें, ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाला क्वेश्चन तो करके जाना ही जाना है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं इससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, काफी सारी चीजें आप लोगों के काम आएगी। इस पैटर्न को आप करके जाएंगे 100% आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट आप जरूर करें। थैंक यू।